नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो जितने भी विद्यार्थी BSTC PTT 2025 की तैयारी कर रहे, चाहे राजस्थान में किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो डियर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी आपको करना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डियर क्या कहता है कि गलत युग्म का चयन करके सही उत्तर चुने। क्या करना है आपको? गलत युग्म का चयन करके सही उत्तर तक आपको जो है पहुंचना है। ठीक है, तो देखो, राजस्थान का सिंहद्वार अलवर, राजस्थान का खजुराहो किराडू, नवाबों की नगरी टोंक, राजस्थान का लोहे पुरुष अशोक टाक। यहाँ पर आपको गलत युग्म चयन करके सही उत्तर आपको बताना है। फटाफट से यहाँ पर सही उत्तर जो है कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान का सिंहद्वार आपके अलवर को कहा जाता है, ठीक बात। राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर को कहते हैं, ठीक बात। नवाबों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? टोंक को जाना जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का लोहे पुरुष, क्या अशोक टाक को कहा जाता है क्या? नहीं, राजस्थान का लोहे पुरुष जो है आपके कौन आ जाएंगे? दामोदर दास आ जाएंगे। ठीक है डियर, कौन आ जाएंगे? राजस्थान की जो राजस्थान का लोहे पुरुष है वो कौन है भाई? दामोदर दास जी जो हैं आपके क्या होते हैं? राजस्थान के लोहे पुरुष आ जाते हैं। जो अशोक टाक है इनको कहा जाता है कैमल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है डियर, कैमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? आपके अशोक टाक को जाना जाता है। ठीक है, कैमल मैन के नाम से किसको जाना जाएगा? अशोक टाक को जाना जाएगा। राजस्थान का लोहे पुरुष दामोदर दास आ जाएंगे। ठीक है डियर, राजस्थान का सिंहद्वार आपका अलवर है। राजस्थान का खजुराहो किराडो के मंदिर को कहा जाता है। नवाबों की नगरी आपकी टोंक को कहा जाता है। तो ये सभी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कहीं से भी आपसे यहाँ से प्रश्न बना करके पूछ सकता है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न संख्या जो 2 है। क्या कहता है? फटाफट से आंसर करेंगे कि अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? बता दो भाई, बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? यहाँ पर क्या शेर, गुरु शिखर, जरगा या फिर कोई नहीं होगा? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रश्न संख्या 2 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है? अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे भैया? गुरु शिखर बताओगे। क्या बताओगे? गुरु शिखर बताओगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है डियर? इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आ जाते हैं आपका 1722 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। दूसरे नंबर पर आती है आपके शेर। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सी है भैया? सेकंड नंबर पर शेर आ जाती है। ओके, इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1597 मीटर है। ठीक है डियर, कितनी है? 1597 मीटर ये आ जाती है। ओके, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न संख्या 3 है। देखो, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। बताओ भाई, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा? क्या उपरमाल, गिरवा, भाकर या फिर कोई नहीं? प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पर क्या है आपके लिए? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है। बताओ भाई, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भैया इनको तो कहा जाता है सर भाकर कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? भाकर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा डियर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गिरवा की बात करें, गिरवा उदयपुर जिले में तस्वीर नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला जो होती है उसको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। ओके डियर, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में होती है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में होगी? क्या अगस्त में होती है, क्या अप्रैल में, जून में या फिर दिसंबर के अंदर? प्रश्न का आंसर जो करेंगे क्या करेंगे डियर? सबसे पहले आंसर जो है यहाँ पर जो है कौन करेगा? आंसर कर दीजिए। सबसे कम आर्द्रता तो आपकी रहती है अप्रैल महीने में। ठीक है, सबसे कम आर्द्रता जो है डियर कब रहती है? अप्रैल महीने में रहती है। ठीक है, सबसे कम आर्द्रता जो है डियर, कम आर्द्रता की बात करें तो किस महीने में होती है? अप्रैल महीने के अंदर। और सर्वाधिक आर्द्रता यदि आपसे पूछी जाए तो आपका आ जाएगा अगस्त महीना। ठीक है डियर, कौन सा आ जाएगा? आपका अगस्त महीना आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। सबसे सर्वाधिक आर्द्रता तो आपके अगस्त के अंदर, और न्यूनतम आर्द्रता की बात करें, कम आर्द्रता की बात करें तो आपका अप्रैल माह हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है डियर, कम। ठीक है, कम आर्द्रता अप्रैल माह में होती है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बताओ भाई, बांसवाड़ा जिले के अंदर खाटू के निकट जो है कौन सी नदी प्रवेश करती है डियर? क्या माही, साबरमती, सोम या फिर चंबल? क्या आंसर हो जाएगा रे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है डियर क्या होने वाला है? बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? वो है आपकी कौन सी नदी? माही नदी, जिसको वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। इसी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है डियर, ऑप्शन ए जो है आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है कि सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। बताओ भाई, सीता माता अभ्यारण्य जो है आपके किस जिले के अंदर है? क्या डूंगरपुर में, बूंदी में, अलवर में या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है? ठीक है डियर, क्या आंसर हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य जो है आपके कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, एक जिला और आता है आपका प्रतापगढ़। चित्तौड़ की जगह यदि प्रतापगढ़ हो तो आपको प्रतापगढ़ करना है। ठीक है डियर, कौन सा करना है आपको? प्रतापगढ़ करना है। यदि चित्तौड़गढ़ ना हो, प्रतापगढ़ हो तो आपको प्रतापगढ़ कर देना है। ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है डियर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य यहां पर अपन जो है उड़न गलेरिया देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कि सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है। बताओ भाई, प्रश्न को बार बार पढ़ते हैं अपन, अगर कोई पढ़ा है तो आंसर कर दीजिए फटाफट से। सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? क्या घूमर, लांगुर या पनिहारी या फिर गुड़ला? बताओ भाई कहाँ क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है आपका गुड़ला नृत्य। ठीक है डियर, कहाँ पर? मारवाड़ में किया जाता है। ओके, गुड़ला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? आपके मारवाड़ के अंदर किया जाता है। ओके, कहाँ पर किया जाता है? आपके मारवाड़ के अंदर किया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 है कि किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? भैया आंसर करो फटाफट से। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? क्या महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह या फिर राणा संग्राम सिंह? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है डियर क्या हो जाएगा? किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपके राणा कुंभा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? राणा कुंभा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9 कि शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। भैया फटाफट से आंसर कर दो, प्रश्न इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले कौन आ जाएंगे? क्या सोमदेव, अनुराज, वसुदेव चौहान या फिर विग्रहराज प्रथम? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का आंसर शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक जो था वो था आपके वासुदेव चौहान आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? वासुदेव चौहान। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डियर क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, अगला है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक बता दो भैया। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? क्या राव सिंहा, वासुदेव, राव मालदेव या फिर राव जोधा? 10 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर बताओगे भैया? राव सिंहा आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है डियर, आगे बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि खानवा का युद्ध किसके मध्य किसके बीच हुआ है भैया? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर, राणा प्रताप। 1527 के अंदर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1527 के अंदर ये युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था भैया? राणा प्रताप मानसिंह के मध्य, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य, बाबर या फिर राणा सांगा के मध्य? आंसर करो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? मार्च 1527 के अंदर युद्ध लड़ा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है डियर, किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बाबर देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि डाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ? बताओ भाई, डाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? क्या रूपाजी, चुनीलाल शर्मा, कृपाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जाएगा डियर। क्या आंसर होगा भाई? शहीद होने वाले कौन हैं? आपके हैं चुनीलाल शर्मा। कौन है भाई शहीद होने वाले? चुनीलाल शर्मा आ जाएंगे। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टापड़ा किसान आंदोलन, स्थान डिडवाना नागौर, तारीख भी पता होनी चाहिए 13 मार्च 1947। ठीक है, शहीद होने वाले कौन है? आपके चुनीलाल शर्मा जी। ठीक है डियर, ऑप्शन बी आपका क्लियर आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? बताओ भाई, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण जो है कब पूर्ण हो गया था भाई? क्या 2 अक्टूबर 1953 को, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था? बताओ भैया आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण एकीकरण जो है किस तिथि को हुआ था? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में कितना समय लगा है? कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से कितना समय यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो ये पूर्ण हो गया था अपना 1 नवंबर 1956 को। ठीक है डियर, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956 एग्जाम में आता है, बीएसटीसी वालों के लिए खास इंपोर्टेंट है। ओके, 13 का डी ऑप्शन क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कि आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? कौन है भैया आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला राजपूत शासक? कौन आ जाएगा? क्या मिहिर भोज, परमार भोज, पृथ्वीराज चौहान या फिर विग्रहराज चतुर्थ? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है क्या होने वाला है? आंसर कर दीजिए। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक के द्वारा जो है धारण की गई थी? वो थे आपके मिहिर भोज। कौन आ जाएंगे? मिहिर भोज आ जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट है। मिहिर भोज जो है प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक आ जाता है। क्या मिहिर भोज प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक? इसकी जो प्राप्त उपाधियां है वो भोज प्रथम, प्रभास, आदि वराह आ जाती है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो अगला है अपना हल्दी घाटी का युद्ध। बताओ भाई कब लड़ा गया था? 18 जून को लड़ा गया था। बताओ भाई 18 जून तो ठीक है, अब आगे भी बता दो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? हल्दी घाटी का युद्ध 1575, 1528, 1527 में आपका खाना का युद्ध हुआ था। ठीक है, या फिर 1576? आंसर करो, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? 18 जून 1576 को लड़ा गया था, है ना? ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई बता दो भाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई यहाँ पर कितनी है? कुल स्थलीय सीमा आपसे पूछा जाए तो कुल स्थलीय सीमा कितनी है भैया? 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा आ जाती है। अंतरराज्यीय सीमा पूछी जाए तो 4850 किलोमीटर क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है आपकी। ठीक है, कितनी है? 4850। ठीक है डियर, और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा आपसे पूछा है तो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई पूछ ले आपसे तो 4850 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है डियर, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है भैया? बता दो, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? क्या गग्गर है, खारी है, कातली है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? भाई डियर आप सबको पता है, क्या सर उल्लू बना रहे हो आप? तो बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी क्या नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ओके डियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका होने वाला है। ओके डियर, आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है भैया? आंसर कर दीजिए। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? माही को कहा जाएगा क्या? बनास को कहा जाएगा क्या? कातली को कहा जाएगा या फिर चंबल को कहा जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है बीएसटीसी वालों के लिए और पीटीटी वालों के लिए। फटाफट से आंसर कर दो। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? सर कामधेनु तो कहा जाता है चंबल नदी को, इसी को कहा जाता है चर्मणवती। ठीक है, चर्मणवती नदी भी इसी को कहा जाता है और कामधेनु भी इसी को कहा जाएगा। ठीक है डियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19 कि हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? फटाफट से बता दो, आंसर करो पहले और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भाई, ठीक है। आंसर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी आपको करना है, ठीक है डियर, शेयर भी करना ना भूले। आंसर करो भाई 19 का, हनुमानगढ़ को प्रथम जिला कब बनाया गया था भैया? क्या अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 के अंदर, जुलाई 1997 के अंदर, या फिर अप्रैल 1982 के अंदर? बताओ भाई 19 का आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्या आंसर है जुलाई 1994, ठीक है। आंसर जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या है? क्लियर आंसर है। ओके डियर, जब भी पूछा जाए हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था, तो जुलाई 1994 में। ओके, क्लियर है सभी को? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और आंसर कर दीजिए फटाफट से कि बंजर विव्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है भैया? बताओ भाई, बंजर विव्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? क्या जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? बताओ भाई, आंसर कर दो। बंजर विव्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले के अंदर आता है? वो आता है आपके जैसलमेर में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है भैया? बताओ भाई, 21वां प्रश्न जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या रावचंद्र सेन को कहा है, क्या दुर्गादास को कहा है, राव जोधा को कहा है, या फिर राव सुल्तान को कहा है? डियर, आंसर कर दीजिए। जेम्स टोड ने जो है किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा? आंसर करो 21 का। किसे कहा है? ये कहा है भाई दुर्गादास राठौड़ को कहा है, ठीक है डियर। किसको कहा है? दुर्गादास को कहा है। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है डियर, दुर्गादास। ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि गागरोन दुर्ग किस कोटि में आता है? वह है, बताओ भाई गागरोन दुर्ग जो है किस श्रेणी के अंदर आएगा? कि ये गिरि दुर्ग है, कि ये मरुस्थल दुर्ग है, या जल दुर्ग है, या फिर वन दुर्ग है? बताओ भैया, गागरोन दुर्ग जो है जिस कोटि में आता है वह आपका आ जाएगा कौन सा? सबको पता है गागरोन दुर्ग जो है एक जल दुर्ग है, ठीक है। जल दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। ऑप्शन सी जो होगा डियर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न भी देख लेते हैं अपन कि राजस्थान एकीकरण कुल चरणों में पूर्ण हुआ है? बताओ भाई, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में कितने चरणों से गुजरना पड़ा है इसको? क्या 7 चरणों में, 5 चरणों में, 3 चरणों में, या फिर 4 चरणों में? सबको पता है राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में पूर्ण हुआ है, ठीक है डियर। ऑप्शन आपका ए क्लियर है सभी को? इससे सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ओके डियर, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24। आंसर कर दीजिए फटाफट से कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि, बताओ रहे भैया, लोकनायक की उपाधि से विभूषित नहीं जाता है कौन था? लोकनायक की उपाधि के नाम से किसको जाना जाता है? क्या हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है? क्या जय नारायण व्यास को जाना जाता है? हिरालाल शास्त्री या फिर गोकुललाल आसावा? बताओ 24 का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? लोकनायक की उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया है किसको? जय नारायण व्यास को, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन क्लियर है सभी को? प्रश्न इंपोर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? सिंपल सा प्रश्न कि जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने थे भाई, कब बने थे? 1938 में, 1936 के अंदर, 1943 में, या फिर 1947 के अंदर? 25 का आंसर डीआर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे भाई? 1938 में बने थे। सर के बने थे 1938 के अंदर। ऑप्शन ए जो है आपका क्लियर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, 1938, ठीक है ना। आगे चलें। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26 है। बताओ भी आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी? बताओ भैया, आदिवासियों के मसीहा किनको कहते हैं अपन जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, फतेह करण चारण या फिर भोगीलाल पांड्या? बताओ भाई कौन है यहाँ पर? आंसर करो भैया। आंसर करेंगे आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है भी भोगीलाल पांड्या को, जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? राइट आंसर आपका होने वाला है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 है, वागड़ के गांधी किसको कहते हैं भाई? प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर बार बार, वागड़ के गांधी किसको कहा जाएगा? भोगीलाल पांड्या को, हरिदेव जोशी को, सागरमल गोपा को, या फिर उक्त कोई नहीं है? वागड़ का गांधी तो कहा जाता है किसको?
भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। भाई यहाँ तो प्रश्न आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अपना आंसर कर दीजिए फटाफट से। वे किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है रवैया, बताओ कौन सी ऐसी लोक देवी है जिसको शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है या फिर माना जाता है, क्या चौथ माता, घेवर माता, चीच माता या फिर महामाया माता। बताओ भाई 28 का आंसर क्या हो जाएगा, शिशु देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, वो आपकी देवी कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके महामाया माता। ठीक है, ऑप्शन डी जो है डियर आपका राइट आंसर होगा, जो कि प्रश्न यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है डियर, महामाया माता। ओके, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29। विजयदान देथा बातारी फुलवारी, ध्यान दीजिएगा, बातारी फुलवारी विजयदान देथा का संबंध जो है किससे है, क्या लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या फिर लोक साहित्य से। ठीक है डियर, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर विजयदान देथा का संबंध आता है किससे, लोक साहित्य से आता है। ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न की ओर पहुंचते हैं अपन। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है क्या है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बताओ भाई महाराणा प्रताप का जो है पथ प्रदर्शक किसको कहा जाएगा, राव मालदेव, अमर सिंह राठौर, रावचंद्र सेन या फिर मोटा राजा उदय सिंह। बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो है आपका डियर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप इस क्लास में से आपको बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर सीधे देखने को मिलेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है डियर, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ठीक है डियर, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी से मिलेंगे अपन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।